अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे इतनी छोटी छोटी रोटी, ये तो जैसे इंडियन, मैं अक्सर व्लॉगर्स को देखती हूँ, इंडियन व्लॉगर्स को, तो वो लोग इतनी छोटी छोटी रोटियाँ बनाते हैं। तो मैं इस वजह से बना रही थी छोटी रोटियाँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको तवा भी हटा के दिखाया था कि गैस इस कदर कम थी कि इतनी सी रोटी भी सिक नहीं थी रही। तो मैं इतनी परेशान हो रही थी। एक्चुअली आज है संडे का दिन और पता नहीं क्यों गैस दोपहर के टाइम कम हो गई। वैसे मैं तो रेगुलर दोपहर को नहीं लंच करती, लेकिन आज मेरे हस्बैंड घर थे तो डेफ़िनेटली उन्हें खाना खाना था, तो इस वजह से मैंने बामुश्किल ये छोटी छोटी सी 5 रोटियां बनाई और आज मैंने बनाई थी अरबी। तो जल्दी जल्दी से हमने खाना खाया, फिर हमें जाना था बाहर। तो आज हम जा रहे हैं, वो तो मैं आपको साथ साथ बता ही दूँगी कि हम कहाँ कहाँ जाएंगे आज। तो ये देखिए रश किस कदर था रोड्स पे। मुझे तो ऐसे लग रहा था आज सारी दुनिया जो है या शादियों पे जा रही है या घूमने जा रहे हैं, मतलब या मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग जो है वो मौसम भी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया ना, मतलब दिन के टाइम इतनी प्यारी धूप होती है और रात में ठंड भी हो जाती है। तो बस अब ये प्रॉब्लम होती है कि मॉल वगैरह में जाएं तो आपने जो जर्सी या स्वेटर वगैरह पहने होते हैं, शॉल्स ली होती हैं, तो उसमें आपको लगती है गर्मी, लेकिन जो ही बाहर आएँ तो डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बाइक पे भी ठंड लगती है। तो यहाँ पे पहले हम आए हैं जी पैनोरामा। जी पैनोरामा आया है क्योंकि मैं अक्सर इसका नाम भूल जाती हूँ। तो यहाँ मेरे हस्बैंड को चाहिए थी वाइट शर्ट, वो वाइट शर्ट देख रहे हैं। और पैनोरामा में भी बहुत ज़्यादा रश था, इस कदर रश था कि पाँव धरने की भी जगह नहीं थी, मतलब बाज़ शॉप्स पे इस कदर रश था। वैसे ये प्लाज़ा तो खैर बहुत बड़ा है। तो शर्ट हमने ख़रीद ही ली, हालांकि मेरे हस्बैंड का कोई मूड नहीं हो रहा था शर्ट लेने का, लेकिन मैंने कहा कि अब आए हैं तो ख़रीद लें। तो यहाँ पे देख रहे हैं बेल्ट्स। तो आजकल तो महंगाई इतनी हो गई है ना, इतनी हो गई है। पहले बेल्टें इतनी सस्ती आती थी। मुझे अभी भी याद है, मैं शादी के स्टार्ट में जब हम अक्सर पेस वगैरह जाते थे, मेरे हस्बैंड पेस से कपड़े वगैरह लेते थे, तो बेल्ट्स भी लेते थे, इतनी सस्ती मिलती थी। अब तो बेल्ट्स भी 2000, 3000, 4000 तक की रेंज की भी बेल्ट्स जो हैं वो इनके पास थी। तो मुझे हैरत हो रही थी कि बेल्टें इतनी महंगी क्यों है। तो वो कह रहे थे ये असली लेदर है। तो ये जो असली लेदर होती है वो उसको हम आग भी लगा के दिखाएंगे तो आप देखिएगा आग नहीं लगेगी। खैर हमने उनके ये ट्रिक्स तो नहीं देखे, हमने उनका ये मैजिक तो बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था और हम चले गए आगे। हमने सोचा कहीं आगे से देखते हैं। और जी बस पैनोरामा में ही हमें शाम हो गई और अभी हमें जाना है पैकेजेस मॉल पे, क्योंकि मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग भी करनी है। तो ये है मार रोड, जो कि मुझे बड़ा पसंद है मार रोड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लाइटिंग भी की होती है, इन्होंने बड़ा सजाया होता है, पौधे शौधे भी लगे होते हैं, लाइटिंग भी होती है, तो बड़ा अच्छा लगता है मार रोड। तो चले जी चलते हैं पैकेजेस मॉल। तो हम अब आ गए हैं पैकेजेस मॉल में। तो यहाँ पे आज हम ज़रा घूम फिर भी रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे। तो यहाँ पे ऊपर के फ्लोर में, मुझे ये एग्जैक्ट तो नहीं याद कि कौन से फ्लोर पे है ये वाली शॉप। तो ये कोई बच्चा पार्टी सामने थी और ये भी बच्चों के न्यूबॉर्न बेबी का भी सारा सामान इधर रखा हुआ था और बाकी बच्चों का भी रखा हुआ था। यानी हर टाइप की यहाँ पे चीज़ मिल जाती, बच्चों की हर तरह की चीज़।
तो ये मुझे एरिया तो खैर बहुत अच्छा लगा बच्चों के लिहाज से। खैर मेरे कौन से बच्चे थे जो मैंने यहाँ से कोई चीज़ लेनी थी, इस वजह से मैंने ज़्यादा घूमी नहीं यहाँ पे। और बस ये कबर्ड देखी थी, ये मैं अक्सर नेट पे देखती थी कि अक्सर बच्चों के रूम्स में ये कबर्ड रखी होती हैं। तो बड़ी अच्छी प्लास्टिक थी और बड़ी अच्छी थी, और तकरीबन ये 15,000 की ये कबर्ड थी। जैसे छोटे बच्चे हैं उनके आप कपड़े रख लें, सॉक्स रख लें या छोटी मोटी चीज़ें रख लें, तो ये बड़ी अच्छी उनकी कबर्ड है। तो खैर हम तो वैसे ही यहाँ पे गए थे क्योंकि ये बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। ये देखें यहाँ पे बच्चों के झूले वूले भी लगे हुए हैं, स्लाइड्स वगैरह, और ये कॉस्ट्यूम बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और मुझे इसे देख के ना अपने भाई के बेटे की याद आ रही थी, क्योंकि उसको बड़ा शौक़ है स्पाइडरमैन वगैरह का। तो ये कॉस्ट्यूम तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पे आगे जो है वो बेड्स भी आएंगे, और बेड इतने हल्के थे ना, ये देखें ये जो बेड्स आ रहे हैं, ये बेड वगैरह, ये सारा रूम का इन्होंने सेटअप लगाया हुआ था। ये इतने हल्के थे, इतने हल्के थे, और प्राइसेस इस कदर हाई थी। तो खैर लोग लेते ही होंगे डेफिनेटली, उन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। तो हमने तो खैर जाना था कारफोर, तो कारफोर तो नीचे है, और अब हम जाएंगे नीचे और करेंगे शॉपिंग। तो बस सारा दिन ऐसे ही बिज़ी गुज़र जाता है। संडे का तो पता भी नहीं चलता, वैसे बाकी दिनों का भी पता नहीं चलता, क्योंकि अब दिन इतने छोटे हो गए ना। 5 बजे तो मगरिब हो जाती है, तो पता ही नहीं चलता दिन का। ज़ोहर होती है, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ो तो फ़ौरन असर का टाइम हो जाता है, असर की पढ़ो तो असर और मगरिब में तो बिल्कुल कम टाइम होता है। तो आजकल तो ठंड भी खूब हो रही है और एंजॉय भी कर रहे हैं ठंड को। तो यकीनन आप लोग भी खूब एंजॉय कर रहे होंगे। अब भी मैंने माल्टे शाल्टे तो कोई नहीं खाए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अभी स्टार्टिंग में माल्टे थोड़े खट्टे में भी आए हों। अभी खैर मैंने ना ख़रीदे हैं ना खाए हैं अभी। तो इंशाल्लाह आगे जब मज़ीद सर्दियाँ आएंगी तो धूप में बैठ के माल्टे खाने का मज़ा ही अपना होता है, तो बहुत अच्छा लगता है। खैर आजकल भी मैं डेली धूप में लाजमी बैठ रही हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हमें विटामिन डी भी लाजमी लेना चाहिए, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अब हम चलते हैं कारफोर, और कारफोर से हम लेते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग कर लेंगे। तो वहाँ पे मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने मना किया था। तो अच्छा है, जहाँ पे नहीं अलाउड तो नहीं बनाते वहाँ पे वीडियो। तो मैंने तो खैर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाई। तो बस शॉपिंग करते हैं और फिर चलेंगे घर को। और आज का सारा दिन तो बहुत बिज़ी गुज़रा। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।